क्या आपको पता है सूर्यपुत्र कर्ण का कहाँ हुआ था जन्म? जानिए सूर्यपुत्र के जन्म की पूरी कहानी विरासत-ए चंबल एपिसोड में। भारत देश की संस्कृति सभ्यता लाखों साल पुरानी है। ये धरा अपने इतिहास को लेकर अनूठा उदाहरण हमेशा छोड़ती रही है। आज भी भारत देश की धरा पर रामायण कालीन और महाभारत कालीन इतिहास के अनूठे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कुछ स्थान पूजे जाते हैं तो कुछ इतिहास के पन्ने अभी भी दबे हुए हैं। ऐसा ही स्थान में मध्य प्रदेश का मुरैना जिले का कुंतालपुर। हम बात कर रहे हैं रानी कुंती के मायका पांडवों के ननिहाल कुंतालपुर की। इतिहास में इस धरती पर ऐसा योद्धा जन्मा था जिसके बराबर कोई भी दानवीर नहीं रहा है, जिसके बराबर कोई ओजस्वी नहीं रहा, जिसका सामना करने से बड़े धनुर्धर कांपते थे। जी हाँ, राजा कर्ण, जो कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। कुंती के पिता कुंतालपुर नरेश कुंती भोज के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा पधारे। वहां कुंती ने उनकी बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को वरदान मांगने को कहा। तब कुंती ने कहा कि वो उन्हें एक ऐसा वरदान दें जो उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। दुर्वासा त्रिकालदर्शी थे। कुंती को वरदान तो प्राप्त हो गया, किंतु उसे परखने के लिए उसने सूर्य देव का आह्वान कर लिया। मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव पधारे और कुंती को पुत्र प्रदान करने को उद्यत हुए। अब कुंती घबराई और बोली कि हे सूर्य देव, मैं तो अविवाहित हूं। केवल मंत्र को परखने के लिए खेल ही खेल में मैंने आपका आह्वान कर लिया था। अविवाहित होते हुए मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूं? सूर्य देव ने कहा, देवी, किंतु मैं दुर्वासा के मंत्र से बंधा हूं, इसीलिए पुत्र दिए बिना वापस नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पुत्र की प्राप्ति के बाद तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। ये पुत्र कवच और कुंडल के साथ ही जन्मेगा और संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। सूर्य देव की कृपा से कुंती गर्भवती हुई। कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, किंतु लोकलाज के भय से उन्होंने उसे अश्व नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद कुंती की शादी पांडु हो गई। पांडु को श्राप मिलने के बाद कुंती ने उसी मंत्र से धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और देवराज इंद्र से अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। फिर कुंती ने उस मंत्र की दीक्षा माद्री को भी दी, जिससे उसने अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। कुंतलपुर में आसन नदी पर महाभारत में सूर्य देव की उपस्थिति के घोड़ों के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। जिस स्थान पर सूर्य देव का रथ उतरा था, वहां का पत्थर मोम की तरह पिघल गए थे। यहाँ के लोग 5000 साल के इतिहास को आज भी बताते हैं। महाराज जी, कौन सा स्थान है ये स्थान यहाँ कर्ण का जन्म हुआ है, इस वजह से इसको कर्णखार के नाम से जाना जाता है। कर्णखार के नाम से अधरथ महाराज पांडु के सारथी थे। इधर विवाह होकर के कुंती जी हस्तिनापुर पहुंच जाती है और सारथी के द्वारा जो है प्राप्त होकर के हस्तिनापुर से कर्ण भी जुड़ जाते हैं। ये यहाँ के बारे में संक्षेप जो है जानकारी है। तो सभी पुराणों में वैसे दिया है, इस जगह के बारे में 18 पुराणों में दिया है। यहाँ के महाराज कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। ये कुंती जी तो जो है महाराज सूरसेन की पुत्री है। बटेश्वर का इनका जन्म स्थान है, जो मथुरा मंडल में पड़ता है। यहाँ दत्तक पुत्री के रूप में आई है। यहाँ के महाराज कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। यहाँ जो है कुंती जी गोद आई है, महाराज सूरसेन की पुत्री है। वसुदेव जी की खास बहने भगवान श्री कृष्ण की हुआ है। महाराज जी, आज भी ऐसा कोई दिन है जिस दिन कोई विशेष यहाँ पे प्रभाव रहता हो, या कोई विशेष तरह की चमक या कुछ तरह का आज भी उस समय का सूर्यदेव का? इस जगह को कर्णखार भी कहते हैं, सूरज कुंड भी, भगवान सूर्य उतरे सूरज कुंड भी कहते हैं। यहाँ के बारे में हमने जो देखा है, कई कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। इस जल में नीचे नदी में स्नान करने से कई कुष्ठ रोगी ठीक हुए हैं। किसी के मशे हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। खाज खुजली वाले कई लोग ठीक हो जाते हैं, जो जैसी श्रद्धा से यहाँ स्नान करके भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो देवताओं की जगह है, कई बार जो है सिद्धों की जगह प्रमाण है यहाँ के बारे में। तो जो है ये तो तीर्थ है। कभी कभी देवता लोग स्नान के लिए आते हैं, ऐसे काले घोड़े पे। इस बार जो है काले घोड़े पे, काला पूरा वर्ण, काले वस्त्र, और इधर से नहा करके निकले तो वो सफेद। जब लक्ष्मण जी इस नगर कुंतलपुर की नींव लगाने के लिए आए, उस समय ये ईशान कोण में जो है ये शिव जी की
नगर रक्षा हेतु जो है प्राण प्रतिष्ठा लक्ष्मण जी के हाथ से की गई है। द्वापर युग में जब यहाँ महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया है, उस समय तो ये शिव जी यहाँ थे। यहाँ महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास के लिए ये जगह चयनित की। उस समय नगर के राजा महाराज कुंती भोज थे। महाराज कुंती भोज से कहा, राजन आप हमारी व्यवस्था यदि कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। महाराज कुंती भोज ने कहा, बोले महाराज आपकी सब व्यवस्था की जाएगी। महलों में जाकर के जब महाराज कुंती भोज ने मंत्रियों से कहा तो मंत्रियों ने मने कर दिया, बोले हमसे महामुनि दुर्वासा जी की सेवा नहीं बने। रानियों से कहा, रानियों ने मने कर दिया। सभी सेवकों ने मने कर दिया। दासियों ने मने कर दिया, हमसे महामुनि दुर्वासा जी की सेवा नहीं बनेगी, क्योंकि महामुनि दुर्वासा जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। श्राप और वरदान देने में सामर्थ्यवान थे। इस वजह से उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं था। तो महाराज बड़े निराश हुए। महाराज कुंती भोज ने विचार किया, बोले अब कैसे मने करें कि हम महामुनि दुर्वासा जी की आपकी सेवा नहीं हमसे बनेगी। तो कुंती देवी ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा को कोई तैयार नहीं है। बोले निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। कुंती देवी की अध्यक्षता में महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा इस जगह संपन्न हुई। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो विचार किया, बोले बेटी को पुरस्कार में क्या आशीर्वाद देना चाहिए। तो उनके भविष्य के बारे में ध्यान रख करके देखा तो पाया, बोले इनका विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ होगा और महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, कोई पुत्र नहीं हो पाएंगे। तो इनको पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं के 5 देवताओं के आवाहन के मंत्र दिए। बोले बेटी जब भविष्य में आपको जरूरत पड़े तब इनका आवाहन करना, ये आपकी मनोइच्छा पूर्ण करेंगे। महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास पूरा करके अन्यत्र चले जाते हैं। कुंती देवी ने नीचे नदी आशन नाम है नदी का, आशन नदी में नीचे स्नान किया और मंत्र के बारे में विचार किया। बोले मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? भगवान सूर्य का मंत्र था। बोले भगवान सूर्य नीचे कैसे उतरेंगे? तो भगवान सूर्य का आवाहन कर दिया। भगवान सूर्य नीचे चट्टानों के ऊपर नदी में उतर पड़े। कुंती देवी ने कहा, बोले महाराज आप अपने लोक को वापस जा सकते हो, मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है। बोले देवी हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। तो वो कर्ण को छोटी अवस्था में कर्ण को जो है कुंती जी को गोदी में दे करके भगवान सूर्य अपने लोक को वापस चले जाते हैं। लोक निंदा की वजह से कुंती डर जाती हैं। उस बालक को एक घास की डलिया बना करके उसमें जो है प्रवाहित उस बालक को कर देती है। यहाँ से कर्ण को बहाया है, इस वजह से इस जगह को कर्णखार के नाम से जाना जाता है। जहाँ भगवान सूर्य उतरे हैं उस जगह चट्टानों पे आज भी घोड़ों की जो टापों के निशान है वो देखने को प्राप्त होते हैं। इस समय बरसात का टाइम है तो वो क्षेत्र डूबा हुआ है। पीछे एक स्टेप डैम बनने की वजह से वो क्षेत्र डूब में आ गया है, पानी भरने की वजह से डूब गया है इस समय। वैसे वो गर्मियों में निकल आता है। जहाँ चट्टानों पर भगवान सूर्य उतरे हैं तो वहाँ जो है वो आज भी अवशेष घोड़ों की जो है जैसे गीली मिट्टी में टाप समा जाती है, इस प्रकार से पत्थरों में टापें समाई हुई हैं। ये नदी क्वारी नदी में मिलती है, क्वारी चम्बल में मिलती है, चम्बल यमुना में मिलती है, यमुना प्रयाग में गंगा जी में विलय होती है। प्रयाग और काशी के बीच में चंपा नगरी पड़ती है, जहाँ के अधिरथ और राधे दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य को जल दे करके और भगवान सूर्य का नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। उनसे वो पिटारी जाकर के जिसमें कर्णबंध थे वो टकरा जाती है और उनने वो पिटारी को किनारे से लगाया। किनारे से पिटारी को लगाया, देखा तो उसमें बालक खेल रहा था। बालक खेल रहा था तो उनको विशेष खुशी हुई क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत खुश हुए, बोले भगवान सूर्य ने हमको पुत्र दिया है। चंबल की माटी के इसी तरीके से अनसुनी कहानी और किस्से सुनने के लिए लगातार जुड़े रहिए।